कनाडा वर्सेस भारत, बढ़ते तनाव की कहानी। कनाडा और भारत के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक दौर में है। खालिस्तान इशू, जियोपॉलिटिक्स और जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स, क्या ये सब इंडिया और कनाडा को हमेशा के लिए अलग कर देगा? कैसे एक करीबी रिश्ता धीरे धीरे तनाव में बदल गया। चैप्टर 1, इंडिया कनाडा, रिश्तों की मजबूत नींव। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कनाडा उन पहले देशों में से था जिसने एक इंडिपेंडेंट इंडिया को सपोर्ट किया। दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1947 में ही शुरू हो गए थे। चैप्टर 2, 1974, न्यूक्लियर टेस्ट और दोस्ती में दरार। भारत हमेशा से अपनी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील रहा है। 1962 में चाइना के साथ युद्ध और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारत को यह एहसास हुआ कि अगर उसे अपनी संप्रभुता बनाए रखनी है तो उसे परमाणु शक्ति बनना ही होगा। भारत ने 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया और यह वो पल था जब कनाडा इंडिया रिलेशंस में पहली बड़ी दरार पड़ी। कनाडा इस परीक्षण से सहज नहीं गए और उनका मानना है कि भारत का समर्थन करना अब उचित नहीं है, और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद कनाडा ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन बंद कर दिया और इंडिया पर डिप्लोमैटिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। चैप्टर 3, 1980s से 2000s, धीरे धीरे रिश्तों में सुधार। हालांकि 1980s और 90s में तनाव बना रहा, लेकिन 2000s में धीरे धीरे रिश्तों में सुधार आने लगा। ट्रेड, एजुकेशन और इमिग्रेशन ने दोनों देशों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। कनाडा में इंडियन कम्युनिटी बड़ी होती गई और दोनों देशों के बीच ट्रेड 100 बिलियन के पार चला गया। लेकिन एक इश्यू ऐसा था जिसने फिर से इन रिश्तों में आग लगा दी। चैप्टर 4, खालिस्तान इश्यू, सबसे बड़ा विवाद। खालिस्तान मूवमेंट 1980s में भारत में शुरू हुआ, जिसका मकसद था पंजाब को भारत से अलग कर एक नया देश बनाना। लेकिन भारत सरकार ने इसे एक सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट माना और इसे दबा दिया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या ने इस मूवमेंट को और भी भड़का दिया। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 329 लोग मारे गए। इस हमले का मास्टरमाइंड था कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट तालविंदर सिंह परमार। लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट इस हमले को रोकने में नाकाम रही। यही वो समय था जब कनाडा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स का सेफ हेवन बन गया। चैप्टर 5, जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तान कनाडा की मजबूरी। जस्टिन ट्रूडो, जिनका पूरा नाम जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो है, जब 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कई बार नाराज किया। उन्होंने खालिस्तानी ग्रुप्स को खुली छूट दे दी क्योंकि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा है। कनाडा में लगभग 8 लाख सिख्स हैं और उनमें से कुछ खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ट्रूडो को उनकी वोटें चाहिए। डिप्लोमैटिक रिलेशंस खराब हो गए। इंडिया ने कनाडा को एक कड़ा मैसेज दे दिया है कि वो सेपरेटिस्ट्स और टेररिस्ट्स को सपोर्ट करना बंद करे। लेकिन क्या ट्रूडो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ऐसा कर पाएंगे? क्या इंडिया कनाडा रिलेशंस अब पहले जैसे हो सकते हैं या ये विवाद अब कभी खत्म नहीं होगा? कमेंट में बताइए। चैप्टर 7, पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजीज। दोस्तों, जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप से नेविगेट करते हैं, इंडिया और कनाडा के पास बहुत सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस और डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजीज हैं जिन पे वो कंसिडर कर सकते हैं।
इंडिया और कनाडा हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो कोर इश्यूज जिनकी वजह से ये टेंशन है उनको एड्रेस और रिजॉल्व कर सके। एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना जो टेररिज्म और सेपरेटिज्म से टैकल करे, ट्रस्ट रीबिल्ड करने में एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इसके अलावा कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज को फॉस्टर करना एक मोर कोलैबोरेटिव फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकता है। सवाल ये है, क्या ये स्ट्रैटेजीज टूटे हुए रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए इनफ होंगे या डीपर, मोर फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा कि इंडिया और कनाडा को आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मोर अपडेट्स के लिए।